HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। लोकसभा इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने के बाद कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की 15 पार्टियों ने चारशंबे को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की लोक कल्याण मार्ग रिहाइशगाह पर एक अहम मीटिंग की, जिसमें तमाम पार्टियों ने एक करारदाद मंजूर की। मुत्तफ़िक़ा करारदाद में मोदी को इत्तेहाद के रहनुमा के तौर पर मुंतखब किया और इनकी क़यादत में इंडिया हुकूमत की हिमायत की। मोदी की सदारत में हुई इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के अलावा BJP के सदर जगत प्रकाश नड्डा, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर दाखिला अमित शाह, इत्तेहाद के दूसरे सबसे बड़े इत्तेहादी तेलुगु देशम पार्टी के रहनुमा एन चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यू के नीतीश कुमार, राजीव रंजन सिंह और संजय झा और NDA इत्तेहाद से इत्तेहाद करने वाले सारे लीडर्स मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के लोगों की हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि अवाम ने कांग्रेस के 100 दिन के इक़्तिदार को पसंद किया है। रेड्डी ने चारशंबे को अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि असम्बली इंतखाबात के मुकाबले में पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस के वोट फीसद में इजाफा हुआ है, जिससे इसके एजेंडे को अवामी हिमायत का इशारा मिलता है। कर्नाटक के चिक्कूड़ से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर जीत का परचम बुलंद करने वाली प्रियंका जरकीहोली ने सबसे कम उम्र की रुकने पार्लियामेंट बनकर हिंदुस्तानी सियासी मंजरनामे में एक तारीखी हुसूलियाबी हासिल की है। हाल ही में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के 4 जून के नताइज में जीत हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की प्रियंका 27 साला पार्लियामेंट की राहदारियों की तरफ कदम रखने वाली कबायली खातून बन गई हैं। इनकी हुसूलियाबी बरदरी और सनफ दोनों के लिहाज से संग मील साबित हुई है। तेलंगाना के देवरा कदरा हल्के असम्बली के मुस्तखिर सना फातिमा वल्द डॉक्टर सरदार को नीट 2024 में 720,552 मार्क्स से शानदार कामयाबी हासिल की, जिस पर मोहम्मद जमील सीनियर कांग्रेस कायदीन देवरा कदरा ने सना फातिमा को गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी और तालिबा को आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश करते हुए अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की ख्वाहिश की और मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर औलिया तुलबा मौजूद थे। तेलंगाना निज़ामाबाद शहर में क्रिकेट खेलने के दौरान हार्ट अटैक आने से एक नौजवान की मौत हो गई। अफसोसनाक वाक़या निज़ामाबाद के विनायक नगर में चारशंबे को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक निज़ामाबाद ज़िले हेडक्वार्टर के गौतम नगर का रहने वाला 30 साला विजय अपने दोस्तों के साथ तफरीह के लिए शहर के विनायक नगर में वाक़े अमा वेंचर में क्रिकेट खेलने गया। घर वालों ने बताया कि विजय वहाँ क्रिकेट खेलते हुए अचानक ढेर हो गया, जिस पर इसके दोस्तों ने इसे निज़ामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से विजय की मौत हुई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मरकजी काबीना की सिफारिश पर चारशंबे को सदर में लोकसभा को तहलील करदा सदर के सेक्रेटेरिएट के मुताबिक चारशंबे को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मुनक़िदा मरकजी काबीना की मीटिंग में सदर जमहूरिया से 17वीं लोकसभा को तहलील करने की सिफारिश की गई। इस सिफारिश पर अमल करते हुए सदर मुर्मू ने आइन के आर्टिकल 85 के शर्त 2 के तहत दिए गए इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 17वीं लोकसभा को तहलील करने के हुक्म पर दस्तखत किए। BRS के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मंगल को तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के सरबराह पवन कल्याण को मुबारकबाद दी, जिन्होंने आंध्र प्रदेश में असम्बली इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। आंध्र प्रदेश में TDP जनसेना BJP इत्तेहाद इख्तिदार संभालने वाला है। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने भी चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को असम्बली इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करने पर अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। दिल्ली के लाजपत नगर के विनोहापुरी इलाके में वाक़े 7 हॉस्पिटल में चारशंबे की सुबह ज़बरदस्त आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस के एक अहलकार ने बताया कि वाक़े की इत्तला मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 16 फायर टेंडर्स को फौरी तौर पर मौके पर भेजा गया। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। DFS के अहलकार ने बताया कि हमें सुबह 11:30 बजे दिल्ली के लाजपत नगर के विनोहापुरी इलाके में I7 हॉस्पिटल में आग लगने की इत्तला मिली। इसके फ़ौरन बाद फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ने एक रॉडी शेटर के कत्ल की साजिश को नाकाम बना दिया और हमले की साजिश करने वाले 3 रॉडी शेटर्स और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और इन चारों मुलजिमीन के कब्जे से देसी साख्ता पिस्तौल, 5 राउंड्स कारतूस, बड़े 4 चाकू, आहनी 2 सलाखें, 1 एक्टिवा, 1 सेलफोन जब्त कर लिया। कमिश्नर टास्क फोर्स DCP रश्मि प्रमोल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शेख इस्माइल उर्फ इस्माइल आदिल उर्फ आदिल लंगर हाउस का रॉडी शेटर बताया जा रहा है। वो गुज़िश्ता माह जनवरी में बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुबारक नामी रॉडी शेटर के कत्ल में मुलव्विस था और वो हाल ही में जेल से रिहा हुआ।
जेल से रिहाई के बाद आदिल को कत्ल करने की साजिश शेख इरफान अहमद उर्फ शूटर इरफान रॉडी शटर राजेंद्र नगर, मोहम्मद आरिफ उर्फ डॉन, मोहम्मद अकबर पाशा उर्फ अबू मादना पेट का रॉडी शटर अब्दुल रहीम खिजर याकूबी उर्फ खिजर रॉडी शटर मीरचौक ने तैयार की थी और महाराष्ट्र के ज़िले नांदेड़ से 20,000 रुपये में देसी साख्ता पिस्तौल और 5 राउंड कारतूस खरीदे थे। कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में चारों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद बताया जा रहा है कि मोहम्मद इरफान के खिलाफ 9 मुकदमात दर्ज है और जुमला 34 दिगर केसों में भी मुलविस है और मुलजिम मोहम्मद अकबर पाशा के खिलाफ जुमला 13 सैयद अब्दुल रहीम खिजर याकूबी उर्फ खिजर के खिलाफ इक़दाम कत्ल के 2 वाक़यात दर्ज हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।